एमपीईबी आलोट के अधिकारियों से परेशान होकर अपनी परेशानियों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं थाने पर। विक्रमगढ़ निवासी कांतिलाल राठौर के निजी कृषि जमीन पर बिना अनुमति के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा दूसरे उपभोक्ता के नाम से बिना किसी दस्तावेज लिए अवैध कनेक्शन दे दिया गया, जो कि कांतिलाल द्वारा कई बार विद्युत विभाग आलोट में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद कांतिलाल राठौर ने न्यायालय आलोट में अपील की। अपील के कुछ दिनों बाद कांतिलाल राठौर को न्यायालय से न्याय मिला, जहां पर न्यायालय ने कहा गया कि कांतिलाल राठौर की जमीन पर अवैध कनेक्शन किया गया, जो कि उसे हटाया जाए। उसके बाद जब कांतिलाल राठौर एमपीईबी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आवेदन दिया। तब वहां के अधिकारियों का जवाब रहा कि हम वह कनेक्शन नहीं हटा सकते। उस कनेक्शन से हमारी कंपनी में वह व्यक्ति पैसे जमा करता है। अगर आपको आपत्ति है तो आप थाने में चले जाइए। ऐसे कई मामले एमपीईबी के हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के हैं। लेकर आज आप आलोट थाने में आए। आलोट थाने का आने का कारण यह रहा मेरा कि मेरे कुएं पर, मेरे पिताजी के कुएं पर विद्युत मंडल द्वारा अवैध कनेक्शन दिया गया। वो सन 2014 के आसपास दिया है। वो उस कनेक्शन में अस्थायी कनेक्शन लिया विद्युत मंडल द्वारा। फिर रमेश जी निगम करके कोई हैं विद्युत मंडल में पहले कर्मचारी रह चुके, उनके द्वारा स्थायी कनेक्शन दिया और बिना डॉक्यूमेंट्स के, जबकि वो मेरे स्वामी तो मेरे पिताजी के नाम से पूरी प्रॉपर्टी। और आज भी विद्युत मंडल में जाके आया हूँ। विद्युत मंडल हमेशा यही बात कह रही है, हमारे पैसे आते हैं, हमें कहीं भी कनेक्शन देना है। उन्होंने दे दिया। मैंने उनके लिए मेरे खाता खसरा नकल वगैरह टोटल मेरे पापा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के सब लगा चुका। इसको लेके मैं हाई कोर्ट में भी आदेश करवाए, थाने में आवेदन दिए, कोर्ट से आदेश हो चुके हैं। उसके बाद भी ना तो थाने वाले सुनते आलोट के कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी का मामला है। जबकि कोर्ट ने आदेश दिए, व्यवहार न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला सत्र में भी जीत चुका हूँ मैं केस, मेरे पिताजी के नाम से केस, पूरा प्रॉपर्टी हमारी। उसके बाद भी दूसरे का कब्जा दिलाने में प्रशासन पूरी मदद करता है उनकी, जिसमें विद्युत मंडल सर्वप्रथम रहा है। विद्युत मंडल को यही मालूम नहीं कि अपने क्या कागज़ लगाए, कैसे लगाए, किस हिसाब से अपना कनेक्शन दिया, अवैध करना। आज भी मैं जाके आया हूँ विद्युत मंडल, तो वह यही बात कह रहा है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। हमारे डी साहब को मैंने सूचना के अधिकार के तहत उसकी फाइल मांगी गई है, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे बताया गया मुझे कनेक्शन लेने में कम से कम 15 दिन लगे थे, क्योंकि उसकी प्रोसेस रहती है। खाता खसरा नकल में वो पूरी प्रोसेस मैंने फॉलो करने के बाद उस पर सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद मुझे स्थायी कनेक्शन दिया गया, वैधानिक तरीके से लिया। उसी तारीख में सामने वाली पार्टी ने कनेक्शन लिया। और किस आधार पे लिया, एक ही तारीख में रसीद काट दी। मतलब इनकी 420 है विद्युत मंडल की। इसलिए मैंने विद्युत मंडल पे केस भी लगाया। और मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कोर्ट के मेरे प्रॉपर्टी के टोटल डॉक्यूमेंट साथ में लगा कर सर्टिफाइज कर दे रहा हूँ। पर आज भी विद्युत मंडल को और पुलिस थाने में भी मैंने आधार पे कनेक्शन दिए। 5 दिन हो गए विद्युत मंडल की मैंने कार्रवाई थाने में भी कार्रवाई करी कि साहब वो अवैध रूप से पानी पिला रहा है, मुझे परेशान हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है। या तो ना तो विद्युत मंडल सुन रहा है, या तो कोर्ट से जीत ना तो विद्युत मंडल मेरी बात सुन रहा, ना थाना आलोट। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्रवाई विद्युत मंडल और थाने की एसपी साहब तक जाना चाहिए, क्योंकि एसपी साहब को मालूम होना चाहिए कि अपने यहाँ थाने में क्या स्थिति है। बार बार यही आश्वासन दे, कल आ जाएंगे, आज ये फलाना है, ढिमकना है, कल वो है, कल वो तारीख है। अरे ये तो चलते रहेंगे वार त्योहार, पब्लिक मर रही है। प्रॉपर्टी के मामले में कितने हो रहे हैं। अभी भी विद्युत मंडल द्वारा कनेक्शन अवैध दिया हुआ था। डाबड़िया में एक मृत हो गया आदमी, किसी और ने कनेक्शन जोड़कर मार दिया गया। उसी प्रकार उसने एक पहले भी गाय मार चुका है, राजेश पत्ता मदन लाल, उसके कनेक्शन द्वारा एक थाने में भी रिपोर्ट हुई है, उस पर जमानत पे बाहर है, वो उसने गाय मार चुका है वो। उसके बाद भी हमने भी ये बात आशंका जताई कि उसका जब गाय मार सकता है तो इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी। मैंने थाने में पूरी रिपोर्ट करी, उसके बाद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई मेरी। क्या न्यूज़ के लिए आलोट से दीपक जोशी की रिपोर्ट।